आप सभी के उपस्थिति इस 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आप सभी के ये उपस्थिति ये दर्शाता है कि आप शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, दबे हुए हैं। ये आज का कार्यक्रम आपके अधिकार के लिए रखा गया है। आपके संवैधानिक अधिकार, आपके धार्मिक अधिकार, धार्मिक मुद्दे, संवैधानिक मुद्दों के लिए रखा गया है। ये आपका कार्यक्रम है और ये बड़ी खुशी की बात है कि आप सभी इस भीषण गर्मी में अपने महान उपस्थिति को हमारे बीच में दिए। बीच में प्रदेश से आए हुए मुखियागणों का मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन। साथी गणों को मैं धन्यवाद देता हूं। ये उन्हीं का जोश है, उन्हीं का जज्बा है जो मेरे अंदर जज्बा लाता है कि मैं जिला में कुछ करूं, मैं शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के लिए कुछ करूं। ये मेरे जिला कमेटी मुझे जोश दिलाता है, मेरे सभी साथी मुझे जोश दिलाते हैं और हरदम मेरे संग और साथ रहते हैं। ये कार्यक्रम केवल एक व्यक्ति का नहीं है, ये कार्यक्रम एक संगठनात्मक कार्यक्रम है और संगठन एक व्यक्ति से नहीं बनता। संगठन जो है बहुत सारे लोगों से मिलकर बनता है। मैं सीधा मुद्दे पे आऊंगा। हम सब ने बहुत ज्यादा यहाँ पे समय व्यतीत कर लिए, आप सभी बोर हो गए होंगे, फिर भी मैं कुछ बातों को बोलना चाहता हूं। आप सभी देख रहे हैं हमारा मुद्दा, हमने 12-13 मुद्दा बनाए हैं। कुछ मुद्दा को हम बैनर में दिखाए हैं। जैसे पहला मुद्दा है छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक, जो छत्तीसगढ़ शासन, विष्णुदेव सरकार की ये शासन जो मसीहों पर और अल्पसंख्यक पर, विशेषकर उन्हीं लोगों के लिए कानून बनाए हैं। कानून बनाए हैं, अच्छी बात है, लेकिन किसी एक वर्ग को टारगेट करके कानून क्यों बनाए, ये सवाल है। अगर कानून बनाना है तो सभी वर्गों के लिए कानून बनाओ। उस कानून में यह लिखा गया है, अगर कोई किसी को अगर कुछ बताता है या समझाता है तो धर्मांतरण में बात आएगा। क्या ये सही है? क्या ये जायज है? अगर मैं सामने वाले से बात करूं तो क्या ये धर्मांतरण आएगा? लेकिन ये कानून बना है, उसमें सीधा सीधा यही बोला गया है, अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति से बात करूं और तीसरा व्यक्ति आके बोलेगा कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो मुझे आजीवन कारावास हो जाएगा, 10 लाख का जुर्माना लगेगा। ये कैसा कानून है? अगर तुम्हें कानून बनाना है तो सभी समाज को लेकर एक समान कानून बनाओ। मैं सीधा सीधा उस विष्णुदेव सरकार, उनके शासन को सीधा सीधा कहता हूं, अगर कानून बनाना है तो सभी वर्गों के लिए समान कानून बनाओ। उसमें केवल पादरी और मौलवी जोड़े हैं, उसमें पंडित भी जोड़े, पुरोहित भी जोड़े, अन्य समाज के, अन्य धर्म के धार्मिक अगुवे का नाम भी जोड़े, तब हम मानेंगे वो कानून को। इसमें तो आपकी मंशा सीधा जाहिर है कि आप एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, मसीह कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। ये आपके मंशा सीधा साफ जाहिर करता है कि आप हमारे राज्य में मनुवादिता को थोपना चाहते हैं और भीम आर्मी वो संगठन है जो कभी ये होने नहीं देगा। भीम आर्मी के भाइयों में इतना ताकत है, भीम आर्मी में इतना ताकत है कि वो कभी किसी वर्ग के ऊपर मनुवादिता कभी थोपने नहीं देंगे। अगर मेरे मसीह भाइयों पर अगर अत्याचार होगा तो भीम आर्मी कभी ये सहेगा नहीं। भीम आर्मी का डंडा और झंडा इतना मजबूत है कि उस
आपके काले कानून के लिए और हमारे मसीह समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए काफी है। इसलिए मैं हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री को भी बोलना चाहता हूं, वो केवल एक वर्ग का डिप्टी मंत्री नहीं है, डिप्टी मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री है और गृह मंत्री है। उसे ये सोचना होगा कि उन्हें सभी वर्ग के लोग वोट देकर उस कुर्सी में लेकर आए हैं। आप अगर गृह विभाग आपसे संभला नहीं जा रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, कोई दूसरा व्यक्ति उसको संभालेगा। आज हम देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती हो रही है, ये किसके संरक्षण में हो रहा है? ये सीधा सीधा दिख रहा है शासन और प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है। उसके लिए आपका कानून व्यवस्था कहां गया? उसके लिए कानून बनाओ। आज हम देखते हैं हमारे धमतरी जिला में आए दिन कहीं ना कहीं छुरी चाकू चलाया जा रहा है। कहां गया आपके कानून व्यवस्था? कहां गया आपके लॉ एंड ऑर्डर? आपको जिस लिए चुन के भेजा गया है उस दायित्व को सही तरीका से निभाइए, नहीं तो 2028 आने वाला है। आपको सबक सिखाने के लिए हमारा संगठन, हमारा पार्टी तैयार है। 2028 में हम दिखा देंगे कि हमारे भीम आर्मी में कितना ताकत है। भीम आर्मी वो संगठन है जो हर एक शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के लिए काम करता है। हर एक वर्ग तक उनके सहयोग के लिए, उनके आवाज के लिए, हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है। और मैं बता देना चाहता हूं, अगर कोई भी दल, कोई भी संगठन अगर हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे अल्पसंख्यक समाज को, हमारे मसीह समाज को सताने का काम करेंगे तो भीम आर्मी पहले उनसे सामना करना पड़ेगा। भीम आर्मी तैयार है मसीह समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, हर एक ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग के सभी लोगों के लिए भीम आर्मी हमेशा हर समय उपलब्ध है। आर्टिकल 25 ये हमें अधिकार देता है कि हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं। आर्टिकल 26 से ये अधिकार देता है कि हम उस आस्था के अनुसार हम कुछ भी अनुष्ठान कर सकते हैं। आर्टिकल 25 से 28 तक ये अधिकार है, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। हम चाहे कोई भी वर्ग से हो, हम चाहे कोई भी समाज से हो, हमारा आस्था जिस पर भी होगा हम उसके हिसाब से आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे। ये संविधान हमें अधिकार देता है। ये संविधान ये हमारे देश का चलाने का किताब है और यही किताब है जो हमारे ये पूरे देश इसी किताब से चलता है। लेकिन कुछ वर्ग के लोग हैं जो ये संविधान लागू करना चाहते हैं, लेकिन ये संविधान भीम आर्मी के होते हुए कभी लागू नहीं हो सकता। संविधान के होते हुए कभी लागू नहीं हो सकता। भीम आर्मी संवैधानिक दायरे पर रहकर काम करने वाला संगठन है। अगर कोई संविधान को नुकसान पहुंचाएगा, अगर कोई संविधान को छेड़ेगा तो भीम आर्मी कभी छोड़ेगा नहीं। इसलिए आज का ये कार्यक्रम है, हमारा बहुत सारे मुद्दा है। अल्पसंख्यकों पर भी अत्याचार कर रहे हैं ये मनुवादी